खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सभी की सलामती हो। मैं खुदा बाप बेटे पाकरू की नहायत शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा ने मुमकिन किया, खुदा ने पॉसिबल किया कि हम गुड फ्राइडे स्पेशल एपिसोड को आपकी खिदमत में लेकर आ सकें। और मैं खुदा उनकी नहायत शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त मौका घड़ी के लिए। और मैं आपकी होस्ट इवेंजलिस्ट महविश याकूब आप सभी को आप ही के प्रोग्राम ख़वातीन बाइबल में खुश आमदीद और वेलकम करती हूँ। और मैं खुदा उनकी नहायत शुक्रगुजारी करती हूँ हमेशा की तरह हम एक बार फिर से इस एपिसोड में आपकी रूहानी बरकत के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपकी बहाली और आपके मसीह में और ज़्यादा बलोगत को रिसीव करने के लिए हम एक और एपिसोड को लेकर आए हैं। इससे पहले कि मैं आपको आज की गेस्ट से मुतारिफ़ करवाऊँ, मैं चाहूँगी हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और दस्ते दुआ बुलंद करेंगे। प्रेज़ हालेलुया, तारीफ़ जीसस माइटी लॉर्ड। खुदा बाप बेटे पाकरू, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से नहायत भरा है कि खुदा बाप तूने हमें जिंदों की सरजमीन पर ज़िंदा रखा। खुदा मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से लबरेज़ है मेरे खुदा कि तू यहाँ पर मौजूद है मेरे खुदा। तेरी हजूरी हम में से हर एक को कसरत से छू रही है, तेरा शुक्र हो। और चाहते हैं खुदा पाकरू आज का ये एपिसोड मेरे खुदा हर एक ज़िंदगी के लिए बाइस से बरकत हो। और ए खुदा चाहते हैं कि ए खुदा नजात जो ए खुदा तूने हर एक के लिए, ए खुदा जो ए खुदा तेरा मंसूबा जो हर एक की नजात के लिए है मेरे खुदा, आज ये एपिसोड मेरे खुदा बथेरी ज़िंदगियों के लिए मेरे खुदा नजात तक आने का रास्ता बन जाए मेरे खुदा। खुदा बाप तू छू लेना, ब्लेस करना मसीह हमारे खुदा उनके वसीला से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदाउन की शुक्रगुजारी करते हैं और मैं खुदाउन की नहायत शुक्रगुजारी करती हूँ कि एक बार फिर से खुदा ने ऐसा मुमकिन किया। और खुदाउन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ऐसे लोगों को हमसे इंटरेक्ट करवाता है कि जो गवाही टेलीविज़न के लिए, ख़वातीन बाइबल के इस सेट के लिए बाइस से बरकत साबित होते हैं। और हर एपिसोड की तरह एक बार फिर से हमारे सेट पर बहुत ज़बरदस्त खुदाउन की बंदी, खुदाउन की खादमा मौजूद हैं, सिस्टर समीना जराउन। सिस्टर जी, हम आपको अपने इस सेट पर खुशामदीद करते हैं। शुक्रिया माविश। और जो आज की हमारी गेस्ट हैं, मैं जब सिस्टर जी से बात कर रही थी तो मैं बहुत इस बात से इंस्पायर्ड हो रही थी कि खुदा ने अपनी बंदी को, जिसे कहती हैं कि मल्टी टैलेंटेड ब्लेसिंग्स जो हैं, नवाजा हुआ इस ब्लेसिंग से। और सिस्टर जी आप का ताल्लुक़ जो है वो टीचिंग से है और OA लेवल्स को आप जो है वो टीच करती हैं, पढ़ाती हैं। और मुझे ये जानकर बेहद खुशी है कि सिस्टर जी ऑथर हैं 7 बुक्स की। तो सिस्टर जी प्लीज़ आप बताइएगा। सबसे पहले शुक्रिया माविश आपका और तमाम गवाही टीम का कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं आपके साथ कुछ शेयर कर सकूं। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है टीचिंग के हवाले से, तो बेसिकली तो मैं 18 इयर्स एक्सपीरियंस है टीचिंग का। और मैं 5 टेक्स्ट बुक की ऑथर हूँ जिनका नाम है अलिफ से उर्दू, और एक नावल मैंने लिखा है और एक लेवल्स की किताब लिखी। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा उनकी तारीफ़ हो, क्या बात है। और सिस्टर जी ने जो है OTS से 48 कोर्सेज़ किए हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि FGA सेमिनरी से इन्होंने जो है तालीम पाई है। और ना सिर्फ यही कुछ नहीं, अभी बहुत कुछ और बाकी है। और सिस्टर जी पोइट भी हैं, शायरी करती हैं बच्चों के लिए, और इसके साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। और जंग न्यूज़ में कॉलम राइटर महमूद शाम सहाफ़ी के साथ जो हैं वो काम करती हैं। और हम खुदा उनकी नहायत शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने ऐसा पॉसिबल किया कि इतनी ज़बरदस्त खुदा की बंदी आज हमारे सेट पर मौजूद हैं। आइए हम सब अपने इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। सिस्टर जी, मैं चाहूँगी कि आप हमें, क्योंकि हमारा गुड फ्राइडे स्पेशल एपिसोड है, तो आप ये बताइएगा कि यूँ तो बहुत से वाक़यात हैं, यूँ तो बहुत से जो है ऐसे लम्हात हैं जो खुदा यीशु मसीह की मसलूबियत से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन मेरे दिल में है कि हम अपने व्यूवर्स को ये बताएं कि जब खुदा यीशु मसीह ने जान दी तो हैकल का फटा पर्दा जो है किस बात की अक्कासी करता है। माविश, असल में मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुदा के शुक्रगुजार हूँ कि हम लोग त्यौहार मनाते हैं। तो बेसिकली ये जो त्यौहार हैं ये हमारी ज़िंदगी में इसलिए लाए गए, बनाए गए ताकि हम स्पेसिफ़िक उन इवेंट्स को, उन चीज़ों को याद कर सकें जिन पर हम बिलीव करते हैं। इस तरह से उनकी याद ताज़ा हो जाती है। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम मसीह को दोबारा कुर्बान करते हैं या मसलूब करते हैं, बल्कि इनका मकसद सिर्फ अवेयरनेस पैदा करना और जो नेक्स्ट अपकमिंग जनरेशन है, जो हमारी नस्ल है, उनको ये चीज़ें नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करना और उनको बताना कि ये चीज़ आपके लिए की गई है। तो आपने जो सवाल पूछा हैकल के पर्दा के बारे में, तो प्लीज़ आप अगर हवाला एक कलाम मुक़द्दस में उसकी तलावत करें। मत्ती रसूल की अंजील उसका 27 बाब
और 51 से 53 आयत तक। सो कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, आप जो व्यूवर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप भी अपनी बाइबल ले सकते हैं, हमारे साथ इसे रीड कर सकते हैं। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, और मक़दस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और ज़मीन लर्जी और चट्टानें तिड़क गईं, और कब्रें खुल गईं, और बहुत से जिस्म उन मुक़द्दसों के जो सो गए थे जी उठे। और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकल कर मुक़द्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। पस सूबादार और जो उसके साथ यीशु की निगहबानी करते थे भौंचाल और तमाम माजरा देखकर बहुत ही डर कर कहने लगे कि बेशक ये खुदा का बेटा था। और वहाँ बहुत सी औरतें जो गलील से यीशु की खिदमत करती हुई उसके पीछे पीछे आई थीं, दूर से देख रही थीं। उनमें मरियम मगदलीनी थी, और याकूब और योसेस की माँ मरियम, और जब्दी के बेटों की माँ। आमीन। माविश, जहाँ तक हैकल के पर्दा की बात है जी, तो गुड फ्राइडे के हवाले से, मुबारक जुमा के हवाले से ये एक बहुत ख़ास वाक़या है, और ये एक मौजज़ाना तरीके से एक इस तरीके का वाक़या है कि जिसे शायद इंसानी अकल वक्ती तौर पर तस्लीम नहीं करती। हम इस हैकल के पर्दे के लिए जानने के लिए हम पहले इसकी थोड़ी सी पिक्चर पोर्ट्रेट करेंगे, ताकि हमें समझने में आसानी हो कि वो पर्दा कैसा था, कहाँ था, ये वाक़या कहाँ हुआ। तो बुनियादी तौर पर यीशु मसीह की पैदाइश से 900 साल पहले जो है वो दाऊद के बेटे सुलेमान ने इस हैकल को तामीर किया। जब हैकल की तामीर हुई तो उसका मकसद ख़ास था, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में इसके बारे में कहा गया था, और ये उनके कहने के मुताबिक जो है बिल्कुल उसी तरीके से इस हैकल को तामीर किया गया। उसके कुछ हिस्से बनाए गए, और जब दाऊद ने अपना खूबसूरत महल बनाया, उसने यरूशलेम को फ़तह किया, तो उसने इस चीज़ को समझा कि जिस तरह मैं खूबसूरत घर में रहता हूँ, मेरे खुदा के लिए भी कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर बेहतरीन तरीके से इबादत की जाए, और इस तरह से हैकल की तामीर जो है वो वजूद में आई। उसमें जो है उसके कुछ हिस्से थे। उसका एक गेट था, गेट से एंटर होते ही वहाँ पर जो है वो कुर्बानगाह थी। उसके बाद उसके और हिस्से थे जिसमें थोड़ा सा हम आगे जाके पढ़ेंगे। और जो काहिन था, उसमें काहिन जो था वो साल में एक ही बार वहाँ पर जाता था, ताकि जो है वो क्योंकि देखिए इंसान जो है वो खुदा का पुतला है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कामिल हो, सिर्फ हमारे यीशु की ज़ात है जो कामिल है। तो वो साल में एक बार जाता था कुर्बानी का खून चढ़ाने के लिए, ताकि जो है इस चीज़ का प्रूफ हो सके, इस चीज़ का सबूत दिया जा सके कि उसके साथ, उसकी खुदा के साथ मुलाकात हुई है। और अब जो हैकल थी उसके अंदर जब गेट के अंदर दाखिल होते थे तो उसके 2 हिस्से थे, एक पाक मकाम था और एक पाक तीन मकाम था, और ये जो पर्दा था ये उन दोनों हिस्सों को अलग करता था। उसके अंदर जो इस पर्दे के पीछे जो था वो अहद का संदूक था, और अहद के संदूक के ऊपर 2 करोबी थे जो सोने से बनाए गए थे, और वहाँ पर खुदा का जलाल जाहिर होता था। और उसी जो है जो अहद का संदूक था उसके अंदर हारून का असा था, मन था उसके अंदर, और मूसा को जो शरीयत मिली थी, ये चीज़ें सिर्फ उसके अंदर थी। अब जो पर्दा है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वो पर्दा फट गया, तो उस ज़माने में जो था वो सिर्फ काहिन वहाँ पर जा सकता था, और काहिन का एक ख़ास लिबास था। काहिन जब दरवाजे से एंटर होता था तो वो कुर्बानी करता था, और कुर्बानी का खून लेकर उसको पाक तरीन मकाम में जाना होता था, ताकि वो वहाँ पर छिड़के और खुदा की हजूरी जो है वो वहाँ पर आती थी, वो उससे बात करती थी। अब काहिन के जो लिबास था उनको एक सफ़ेद सूट पहनाया जाता था जो कि पाकीज़गी की अलामत है, और उसके ऊपर उनको एक नीले रंग का सूट पहनाया जाता था जो कि यूनिवर्स का कलर है, कायनात का रंग है, जो आसमान और जो है उस समंदर को जाहिर करता है, यानी यूनिवर्स को। उसके बाद उनके सर पर एक सफ़ेद रंग की टोपी दी जाती थी जिसके ऊपर एक गोल्ड का बैंड होता था जो कि किंगशिप को जाहिर करता है, बादशाहत को जाहिर करता है। फिर उनके सीने पर एक जो चेस्ट पर एक जो है वो एक चीज़ लगाई जाती थी जिसके अंदर 12 पत्थर थे जो डिफरेंट कलर के होते थे, जो बनी इसराइल के 12 कबाइल को जाहिर करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उनके जो लिबास है उसके नीचे जो है वो घंटियाँ बांधी जाती थी,
काहिन का जो लिबास है जो ब्लू कलर का जी उनके जी ऊपर जी, पहना उनके ऊपर घंटियां बांधी जाती थी और घंटी में एक घंटी होती थी और उसके साथ एक अनार होता था जो मेटल का बना था। ओके। और ये अनार जो है ये रूह के फलों की अलामत थी प्रेज गॉड, हालेलुया। कि किस तरह से जो है वो रूह के फल होते हैं। और फिर उनकी जो है वो कमर पर एक रस्सी बांधी जाती थी क्योंकि वहाँ पे जो है वो उनके सिवा कोई नहीं जाता था, और अगर उनकी ज़िंदगी में कोई गुनाह होता था या कुछ ऐसा होता था तो उनकी वहीं मौत वाक़या हो जाती थी, और कोई भी वहाँ जाके उनकी लाश को भी नहीं उठा सकता था। जब घंटियों की आवाज़ें आना बंद हो जाती थी तो फिर जो लोग मौजूद होते थे वो रस्सी से उनको खींच लेते थे। ये सारी चीज़ें अगर हम कनेक्ट करें जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ, तो जो अगर हम पर्दे की बनावट देखें तो ये पर्दा जो था ये 60 फीट जो है वो लंबा था और 30 फीट। व्यूवर्स, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास सिस्टर जी, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी अवेयरनेस है जो मैं हासिल कर रही हूँ और मेरा ईमान है कि आप जो देख रहे हैं आप भी इस सारी अवेयरनेस को हासिल कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि आप अपना थोड़े से लम्हा के लिए उठिएगा, अपना पेन लीजिए, डायरी लीजिए, आप इन बातों को जो है लिख सकते हैं ताकि अगर कोई आपसे ये सवाल करें या आपको ख़ुद के लिए भी ये मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। जी सिस्टर जी प्लीज़ कंटिन्यू। जी, तो ये पर्दा जो था ये 60 फीट जो है लंबा था और 30 फुट जो है वो चौड़ा था, क्योंकि ये बिल्कुल इसकी बनावट बिल्कुल उसी तरह की गई जिस तरह से पुराने अहदनामे में इसको बनाने के लिए कहा गया। और ये जो है कपड़े से बना हुआ था और ये 4 फीट जो है वो जो है इसकी मोटाई थी। अगर हम पर्दा फटने की बात करते हैं तो 4 इंचेस मोटाई की चीज़ जो है वो फटना वो आसानी से नहीं फटती है। मतलब कहा जाता है कि अगर उस ज़माने में 2 जो है वो बैल एक उस तरफ से एक उस तरफ से भी टक्कर लगाता तो उसे तोड़ना मुश्किल था। तो ये पर्दा जो बेसिकली जो था, ये पर्दा खुदा और इंसान के दरमियान जुदाई थी, क्योंकि खुदा की हजूरी सिर्फ काहिन जा सकता था। जो आवाम थी, जो इज्तिमा था, जो बाकी लोग थे, उनको बाहर रह के ही इंतज़ार करना था। तो खुदावंद यीशु मसीह की मौत ने इस जुदाई को ख़त्म किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो अनाजील हैं वो इस वाक़े को बयान करती हैं कि जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने जान दी तो हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक 2 हिस्सों में बंट गया। क्या और जो पर्दे में रंग इस्तेमाल हुए थे वो भी 4 कलर इस्तेमाल हुए थे, जिसमें किरमजी रंग था और नीला रंग था, सफ़ेद रंग था, लाल रंग था। तो ये सारे रंग जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही से रिलेटेड थे। और उस ज़माने में जब ये इस तरह से काहिन साल में एक बार जब जाता था, तो अब हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी हैकल के साथ किस तरह कनेक्टेड है, किस तरह जुड़ी हुई है। अगर हम सबसे पहले गेट की तरफ आए तो गेट से एंटर होते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं दरवाज़ा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जो बाइबल मुकद्दस की गवाहियाँ हैं, जो उसकी पेशन गोइयाँ हैं, ये सिर्फ 1 साल के नहीं है। बाइबल जो है वो 1600 सालों में जो है वो लिखी गई, और अगर शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ें तो हमें लगता है कि इसका एक ही मुसन्निफ है जो कि इसकी सच्चाई का सबूत है। जबकि इसके 40 मुसन्निफीन जो हैं वो मुख्तलिफ कबाइल से थे, मुख्तलिफ ज़ुबानों से थे, मुख्तलिफ बरे आज़मों से थे, शायद उनका कल्चर भी डिफरेंट था। और फिर टाइम ड्यूरेशन जो है वो 16 सदियाँ थी। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें ये एक ही किताब लगती है जो कि इसके सच्चे होने का सबूत है। तो हमें पुराना अहदनामा जो है वो ग्रेजुअली खुदावंद यीशु मसीह की तरफ लाता है। क्रिश्चियनिटी एक मज़हब नहीं है, बल्कि ये एक पहचान है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक दीन नहीं है जो लॉन्च हुआ है और हमें उसको एक्सेप्ट करना है, बल्कि ये एक जिंदा गवाही है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये गवाही वही दे सकता है जो खुद जिंदा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। बहुत खूबसूरत बातें, बहुत ही बाबरकत गुफ्तगू का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, हम मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। वेलकम बैक नाजरीन। और जिन नाजरीन ने हमें
अभी ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है, मैं आपको बताती चलूँ कि इतनी बाबरकत गुफ्तगू यहाँ पर जारी है और खुदा के कलाम मुक़द्दस की अजीम सच्चाइयों को हम सिस्टर जी के वसीला सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। और सिस्टर जी प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी हम लोग बात कर रहे थे हैकल को खुदावंद यीशु मसीह के साथ किस तरह से तशबीह दी जाती है। तो जब जो दरवाज़ा है हैकल का, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं दरवाज़ा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद जो है उसमें जो बर्रा ज़बा किया जाता था, तो खुदावंद यीशु ने यूहन्ना की इंजील में अगर देखें तो उसने कहा कि देखो वो खुदा का बर्रा है। बेशक। और उससे आगे हम थोड़ा सा आए तो वहाँ पर जो थे वो हाथ धोते थे। सरदार काहिन जो थे वो हाथ धोते थे, जो कि पाकीज़गी की इलामत था। और खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेकर इस रस्म को पूरा किया। तो इस तरह ये उसके साथ जो है वो कनेक्टेड हमें लगती है। फिर वहाँ पर एक मेज़ होता था जहाँ पर 12 रोटियाँ पड़ी होती थी, जो बनी इसराइल के 12 कबाइल को ज़ाहिर करती थी। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी ये कहा कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। तो ये चीज़ भी उसके साथ जो है वो कनेक्ट होती है। फिर वहाँ पर 7 जो थे वो चिरागदान थे, जिसको हर शाम को जो है वो सरदार काहिन जो है वो उसको रोशन करते थे। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तारीफ। तो उन्होंने जो है वो खुद को रोशनी साबित किया। तो इस तरह से जो सालों पहले एक पेशन गोई की गई थी, एक चीज़ जो बनाई गई थी, खुदावंद यीशु मसीह का बदन, खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज जो हैं वो उसको पूरा करते हैं। और बेसिकली खुदा वहाँ मौजूद था, लेकिन ताल्लुक नहीं था। और उस पर्दे का जो फटना है वो उस ताल्लुक को जाहिर करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अब जो है वो पर्दा जो था इंसान और खुदा के दरमियान वो हट चुका है। और यीशु की मौत ने हमारा खुदा के साथ मिलाप कर दिया, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। और ज़िंदगी का तोहफा वही दे सकता है जिसके पास ज़िंदगी हो। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें ऐसी उम्मत बनाया है कि हम जिंदा खुदा को मानें। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा उनकी तारीफ हो। और मैं पर्सनली आपको बताऊं कि पर्सनली मैंने बहुत सी बातों को सीखा है, बहुत सी चीज़ों को सीखा है। ऐसी मालूमात मिल रही है कि जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे फ़र्स्ट टाइम हम किसी बात को सीख रहे हैं, फ़र्स्ट टाइम ही हम इन चीज़ों को जो है वो सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। और यकीनन व्यूअर्स आप भी बरकत पा रहे हैं। सिस्टर जी, मेरा सेकंड सवाल आपसे ये है कि क्या नजात सबके लिए है? जी महाविश, जहाँ तक निजात का ताल्लुक़ है तो इससे पहले हमने जो कहा कि खुदावंद यीशु मसीह ने जान दी और पर्दा फटा, तो बेसिकली वो ताल्लुक़ ही हमारी निजात थी, हमारी सल्वेशन थी, जो यीशु ने अपनी जान देकर जो है वो हमें जो बख्शी। अगर हम पढ़ें इमाल की किताब, उसका 4था बाब और उसकी 12वीं आयत, तो उसमें यूँ मरकूम है, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। हालेलुया, तारीफ हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि निजात क्या है। निजात तो हम ये भी कहते हैं कि हमें मच्छर मार दवा लेनी है ताकि मच्छरों से निजात मिल सके। तो निजात इज़ गेट रिड ऑफ, लेकिन किस चीज़ से? मतलब हम कहते हैं चर्चिज़ में भी इसकी बहुत मनादी होती है कि आपको निजात मिल रही है, तौबा करें, मतलब किस चीज़ से? तो बेसिकली खुदावंद यीशु मसीह का जो सलीब पर कुर्बान होना, वो हमें जो निजात मिली है वो हमें उस मरूसी गुनाह से मिली है जो हमारी सरिश्त में शामिल है। और जब हम खुदावंद यीशु मसीह को, आपने जैसे सवाल किया कि क्या निजात सबके लिए है, तो यस ऑफ कोर्स निजात जो है वो हर उस बनी इंसान के लिए है जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है। अब ये बात है कि जब हम क्रिश्चियन घराने में पैदा हो गए हैं, हमें जो है वो तालीम दी जाती है तौबा की, निजात की, तो बेसिकली खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से काम ख़त्म नहीं होता, बल्कि वहाँ से काम शुरू होता है। इट्स लाइक दैट कि आपने एक बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी तालीम दाखिला हो गया तो उसका काम ख़त्म हो गया, बल्कि उसका काम तब शुरू होता है। और वो ग्रेजुअली अपनी उम्र के साथ, अपनी तालीम के साथ, अपने तजर्बे के साथ वो बढ़ता रहता है और अगले दर्जात हासिल करता रहता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए जान तो दे दी, उसने निजात हमारे लिए प्रोवाइड कर दी, अब हमारे लिए रास्ते नए हैं। आमीन। नाउ भी अब हमें देखना है कि आया हम उस निजात को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, आया उस निजात को हम किस तरह से लेके चलते हैं जो हमें चीज़ मिली है और हमें निजात मुफ्त मिली है, हमने उसके लिए कुछ पे नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह एक मछेरा था,
और उसका बेटा जो था वो सी डाइवर था, वो बहुत डीप सी में जाता था और वहाँ से मोती उठा के लाता था। तो उसका बेटा गया समंदर में और वहाँ से एक मोती ले आया, लेकिन जब वो मोती लेके आया तो उसकी जान चली गई। और उस मछेरे ने वो मोती लिया और पास्टर साहब के पास गया और पास्टर साहब को कहने लगा कि पास्टर साहब ये मोती है, ये आपके लिए तोहफा है। तो उसने कहा कि आप इसकी मुझे कीमत बताएं। तो उसने कहा इसकी आप कीमत दे ही नहीं सकते, इसकी कीमत ये है कि मेरा बेटा इसके लिए कुर्बान हुआ है, तो ये आपके लिए है। तो इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह की जो नजात है वो प्राइसलेस है, हालेलुया, उसकी कोई कीमत नहीं है और हमें वो जो है वो मुफ्त दी गई है। और नॉर्मली जो है वो मुफ्त की चीज़ें उनकी कदर नहीं की जाती है। तो अब हमें ये चीज़ मिल चुकी है, अब हमारा काम शुरू होता है। अब हमारे जो प्रीचर्स हैं, जो नौजवान हैं, जो हमारी कलीसिया है, उन्होंने ये चीज़ हासिल की है। अब हमें ये चीज़ देखनी है कि जो हमारा निजात दहिंदा है उसका मैसेज क्या है। उसने ये सारा खुदावंद यीशु मसीह ने, खुदा ने ये सारा प्लान बनाया डे 1 से हज़रत आदम को भेज के पूरी एक जो है वो नेशन तैयार की और एक सीक्वेंसली ये काम किया, एक स्टेप बाय स्टेप सदियों से ये काम किया। तो आया ये हम पर क्या लागू होता है, उस निजात का हमारे साथ क्या ताल्लुक़ है, आया हम उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, हम चर्च में जाते हैं, हम एक सरगर्म जो है वो मेंबर हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम बहुत अच्छा मैसेज भी देते हों, हम खिदमत में भी हैं। तो जो देखने की चीज़ ये है कि हमारी उस ज़िंदगी से किसी दूसरे को क्या फ़ायदा है। बेशक, क्योंकि मज़हब ये नहीं होता, आप मज़हब को प्रीच नहीं कर सकते, मज़हब दिखाने की चीज़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में वो काम करके दिखाया, उन्होंने वो प्यार दिखाया और उस प्यार के लिए उन्होंने अपनी जान भी कुर्बान कर दी। तो जो है ये चीज़ें प्रीचिंग के नहीं बल्कि ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और वो जो ईमान, वो जो चीज़ें हैं वो हमें नज़र आनी चाहिए। आज हम देखें कि आज हमने निजात भी हासिल कर ली, हमने तौबा भी हासिल कर ली, अब हमारा करैक्टर क्या है, अब हम समाजी तौर पर क्या कर रहे हैं। उसके लिए ये कि सबसे पहले हमें शख्सी तौर पर क्या करना है। हमें आज़ादी मिल गई है, हमें निजात मिल गई है, रहाई मिल गई है, अब हम अपनी ज़ात के लिए क्या कर रहे हैं। उसके बाद ज़ात के लिए ठीक है, अच्छा हो गया, अब हम अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपनी एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं। जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं उनको हमसे क्या फ़ायदा पहुँच रहा है। क्या हम सिर्फ मर्दमशुमारी के लिए तो पैदा नहीं हुए हैं, हम क्यों, हमारा यहाँ आने का क्या मकसद है, खुदा का ये सारा जलाल जाहिर करने का, अपना बेटा भेजने का क्या मकसद है। द मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हमें उस निजात को अपनी ज़िंदगी में रियलाइज़ करना है और रियलाइज़ करने के बाद फिर उसको प्रैक्टिकल में लाना है, ताकि जो खुदा ने अपने बेटे के वसीले से उस मंसूबे को मुकम्मल किया, अब वो हमारे वसीले से इसको आगे लेके जाना चाहते हैं कि हम इसको कैसे जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा उनकी तारीफ़ हो। और यकीनन निजात सबके लिए है, क्योंकि खुदा का बेटा यीशु अल मसीह हर एक बनी नौ इंसान के लिए कुर्बान हुआ है। लेकिन जिस तरह सिस्टर जी ने बयान किया कि हर एक वो इंसान जो खुदावन यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावन की तारीफ़ हो। सिस्टर जी, मैं पर्सनली बहुत ब्लेस्ड हो रही हूँ आपकी इन तमाम बातों के वसीला से, कलाम मुक़द्दस के वसीला से। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ पर ज़रूर इस बात को भी हाईलाइट कीजिएगा कि बहुत से लोगों का, क्योंकि हमारा ये गुड फ्राइडे स्पेशल एपिसोड है, तो बहुत सारे लोगों का ये माइंड कंसेप्ट होता है कि खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है, तो उन्होंने जो है दुख और कर्ब में से गुज़रे हैं। और बहुत से लोग इस बात को लेते हैं कि ये एक जो है हमें सोग मनाना है, वो ब्लैक ड्रेसेस पहनते हैं और इस तरह का अपना चेहरे के तासुरात दिखाते हैं कि शायद हम बहुत दुखी हैं या इस तरह से। तो आप इसे कैसे डिफ़ाइन करेंगी, क्या मैसेज देंगी? जी माविश, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि ये कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जिनका शायद बाइबल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि जो रंग होते हैं हर रंग की एक अपनी पहचान है और हर रंग एक ख़ास मौका के लिए पहना जाता है। तो ये कुछ रवायती चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर में आ गई, जो मतलब जिनकी बाइबल प्रॉपर तस्दीक इन चीज़ों की नहीं करती है। इसका त्योहारों का मतलब, जैसे कि मैंने पहले बताया, सिर्फ ये है कि उन अपनी अपकमिंग जनरेशन, जो आने वाली नस्लों को उन वाक़यात से याद करवाना और उनको प्रैक्टिकल करना। और अगर पहन लेते हैं तो आई थिंक से इसमें कोई ऐसा मज़ाइका नहीं है, क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह के उन दुखों को याद करते हैं।
जो उन्होंने हमारे लिए दिए। जिस तरह अगर कोई हमारा अपना जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो डेफिनेटली हम साल के बाद उसको याद करते हैं और उन चीज़ों को, उन बातों को याद करते हैं। तो आई थिंक सो इसमें कोई ऐसा मज़ाइका नहीं है अगर हम इसको पहन के उन चीज़ों को याद करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ईमान की है वो ये है कि हमारा यसु जो है वो ज़िंदा है, हम एक ज़िंदा यसु की इबादत करते हैं। तारीफ़ हो, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावन की तारीफ़ हो। क्योंकि मैं जब इस एपिसोड को कर रही थी तो मैंने कहा कि ये अलमिया बन चुका है कि बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट, माइंड कॉन्सेप्ट बन चुका है। तो मैं चाहूँगी कि सिस्टर जी आपने बड़ा खूबसूरत तरीके से इस सारे एपिसोड को जो है हमारे व्यूवर्स के लिए बाबरकत बनाया है। मैं चाहूँगी लास्ट में आप इन व्यूवर्स को जो आपको इस वक्त वॉच कर रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं नाजरीन आपके साथ में बस ये एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि खुदावंद का शुक्र है कि हम सब निजात याफ्ता हैं और हम सब तौबा भी कर चुके हैं। अब असल चीज़ जो है वो ये देखना है कि हम अपनी समाजी ज़िंदगी पर किस तरह से गौर करते हैं, क्योंकि मजहबी ज़िंदगी जो है वो आपकी ज़ात से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन समाजी ज़िंदगी जो है वो आपके समाज से, आपके बच्चों से, आपके करीब बसने वाले लोगों से है। और अगर खुदावंद यीशु मसीह की आपको निजात को आपने कबूल कर लिया है तो फिर ज़रूरत है कि उसकी तालीमात पर अमल करें। उसने कहा कि ऐसा ही सलूक रखो जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ हो। अगर हम सिर्फ इस एक वर्स को पकड़ें तो इसके डीप रूट को हम देखें तो हमें सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। हम फिर किसी को दुख नहीं देंगे, किसी से चीटिंग नहीं करेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे और हम दूसरों के साथ ऐसा ही सलूक करेंगे जैसा हम अपने साथ चाहते हैं कि हमारे साथ हो। तो खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे और माविश आपको भी बहुत, और खुदा गवाही टीवी को और ज़्यादा बरकत दे ताकि इनके वसीले से खुदा का कलाम जो है वो बहुत जगहों पर पहुंच रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा की तारीफ़ हो। तो मैं चाहूँगी कि लास्ट में, क्योंकि हम बिल्कुल वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, मैं चाहूँगी कि सिस्टर जी जितने भी लोग इस वक्त आपको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, लास्ट में आप उन सब के लिए दुआ कीजिएगा। जी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं, ख़ास तौर पर तेरे बेटे यीशु के खून के लिए प्यारे खुदावंद, जिसके वसीले से हमने निजात पाई है और तेरे बेटे और तेरी बेटियां कहलाने के हकदार बने हैं। खुदावंद इन सारी बातों के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ, ख़ास तौर पर इन सारे नाजरीन के लिए प्यारे खुदावंद, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं प्यारे खुदावंद, उन सबको तो बहुत ज़्यादा बरकत दे, उनकी ज़िंदगियों में गहरा और अजीब काम कर प्यारे खुदावंद। अपने बेटे के वसीले से प्यारे खुदावंद तो उनको छू और प्यारे खुदावंद तो उनको ऐसे इंसान बना जैसा तू चाहता है कि बने। प्यारे खुदावंद उनकी मदद और हिफाजत कर, उनके घरों को बरकत दे, उनके बच्चों को बरकत दे प्यारे खुदावंद, उनमें खुशहाली ला और प्यारे खुदावंद ताकि तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। इस सेंटर के लिए प्यारे खुदावंद, गवाही टीवी के लिए भी तेरे शुक्रगुजार हूँ। तो अपने लोगों को और ज़्यादा गहराई में ले चल प्यारे खुदावंद, तो इनकी और ज़्यादा मदद कर ताकि तेरे कलाम को फैलाने के लिए और ज़्यादा आगे निकल सकें। हम सब की बड़ी हिफाजत कर खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ़ हो। सो मैं खुदा बाप बेटे पाकरू की भी शुक्रगुजार हूँ कि इस एपिसोड के वसीला हम सभी ने बहुत बरकत पाई। और सिस्टर जी वंस अगेन मैं आपकी भी बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। खुदावंद आपको और बरकत दे। और व्यूअर्स, आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस गवाही टीवी। गॉड ब्लेस पाकिस्तान।